कविता कर चले हम फिदा। रचयिता कैफी आज़मी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि सीमा पर शत्रुओं से मुकाबला करते हुए सैनिक घायल हो गए हैं, तो कुछ को अपनी मृत्यु निकट दिखाई दे रही है। वे देशवासियों से अपनी अंतिम इच्छा की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि हे देशवासियों, अब देश की जिम्मेदारी और भार हम तुम पर छोड़कर जा रहे हैं। हमने अपने जीते जी शत्रुओं से मुकाबला किया, अब हमारी सांसें रुकने लगी हैं और ठंड के कारण हमारी नब्ज जमने लगी है। हमने शत्रुओं की गोलियों और तलवारों की परवाह नहीं की और आगे ही आगे बढ़ते गए। हमें गर्व है कि हमने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी हिमालय के मान सम्मान की रक्षा की। हमारे मन में वही जवानी का जोश अंत समय तक बना रहा। अब देश की रक्षा का दायित्व तुम पर छोड़कर हम इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों को कहता है, हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदगी जीने के तो बहुत अवसर मिलेंगे, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी आता है। आज तुम्हारे लिए बलिदान का यह पुण्य अवसर आ गया है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन है, तुम्हें इसकी लाज की रक्षा करनी है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्ग पर बढ़ चलो। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों से कहता है, मेरे साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए काफिले तैयार होते रहने चाहिए। वे बलिदान के लिए सहर्ष आगे बढ़ते रहने चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। आशा यह है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो, आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशा यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचा कर रखना। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अपने अन्य जीवित साथियों से कहता है, मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। आशय यह है कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो। हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण न घुस आए, फिर से कोई अत्याचारी आक्रमणकारी हमारे देश में न घुस आए। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है तो उसे तोड़ कर रख दो। सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु सीता अर्थात हमारे देश के दामन पर हाथ ना लगाने पाए। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो। तुम ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना।